नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, अभी फ़िलहाल ही जेल प्रेरी का पेपर लगा हुआ है, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लगा हुआ है। तो इसका हम आज इसे वीडियो में आंसर की जांच करेंगे। तो बिल्कुल फर्स्ट हम आंसर की चेक करेंगे, ठीक है। तो आप अपने आंसर जो है भी लगाते चलिए और आप बताते चलिए कितने आपके आंसर हुए हैं कमेंट में, ठीक है विद्यार्थियों। चलते हैं, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला सवाल है, चार विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति तार्किक रूप से श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न आकृति दाईं ओर आएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है विद्यार्थियों? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस तरीके से आप अपने आंसर जो है लगाते चलिए, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है जीके का दूसरा, बनी ठनी राजस्थान की चित्रकला शैली से संबंधित है। बनी ठनी जो पेंटिंग है वो राजस्थानी किस चित्रकला शैली से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, 3 नंबर दिए गए शब्दों से जोड़े में एक को छोड़कर एक सामान्य संबंध है, बेमेल भिन्न का चयन करना है। इसमें बेमेल कौन सा है उसका चयन करना है। जो कागज है वो लकड़ी से बनता है, शराब है वो अंगूर से बनता है, और बेल्ट है जो चमड़ा से बनता है। इसका जो सही है वो ए है इसका, ठीक है। सोना चांदी से नहीं बनता, ये दोनों अलग अलग धातु हैं, ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न है 4 नंबर का। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 37 है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, दी गई आकृति x का सही जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब करना है तो विद्यार्थी ये सब चीज़ जो है ये नीचे की तरफ होगा, ठीक है विद्यार्थी। किधर की तरफ होगा? नीचे की तरफ होगा। और इसमें मेन बात है इन धारियों की, ठीक है, इन धारियों की याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में परिवर्तित किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो डी यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, इसका जो राइट आंसर है, ठीक है विद्यार्थियों। 8, 48 और 58 ये राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो अरावली के भाग में होकर गुजरते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, यदि यदि गुलाब को सूरजमुखी और सूरजमुखी को कमल और कमल को चमेली, चमेली को लिली के नाम से जाना जाता है, तो भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? तो आपको सभी को पता होगा भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल है। तो कमल को क्या कहा जा रहा है? चमेली। क्या कहा जा रहा है? चमेली, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 है, ठीक है। अगला है, राजस्थान के किस इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिपिमाला लिखा था? लिपिमाला लिखा था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, गौरी शंकर हीराचंद हो जाए, ठीक है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? भाई 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न चलते हैं, कथन वाला प्रश्न है ये, ठीक है। तो प्रश्न है 10, नीचे दिए गए प्रश्न एक कथन के बाद 2 धारणाएं 1 और 2 दी गई हैं। कथन सत्य और मानते हुए तय करें कि कौन सी धारणा निहित है। तो कथन है, पुलिस प्रशासन ने रैली ग्राउंड के चारों ओर बैटरी कूलर मूवमेंट को रोक दिया, जहां समर्थकों की बड़ी आमद के कारण एक नेता द्वारा सार्वजनिक बैठक आयोजित की जानी थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई नेता का पता नहीं है। जब वेंटिलेटर जो है जब भी लगाए जाते हैं, जब कोई जन आक्रोश होता है जब भी लगाए जाते हैं, एक अच्छा नेता आता है तब भी लगाते हैं। तो इसका जो डी आंसर बिल्कुल राइट है, ना तो 1 ना 2 धारणाएं गलत हैं, ठीक है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 11, क्या है 11 प्रश्न संख्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 14 PM, ठीक है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12, RTI अधिनियम की धारा 19 की धारा 3 के तहत दूसरी अपील दायर करने की समय सीमा क्या है? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। FAA निर्णय की प्राप्ति 90 दिन, ठीक है विद्यार्थियों, इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, जोधपुर शहर की स्थापना किसने की? राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की थी, ठीक है विद्यार्थियों। कब की थी? 1459 को। कब की थी भाई? 1459 को, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में 4 विकल्पों में 3 किसी तरह से समान और 1 भिन्न है, ठीक है। इस तरीके से इसका प्रश्न क्या है? इसमें भाई 13 का भाग भी दे सकते हैं, 39 है, 65 है और 91, इन 13 का भाग जा रहा है। इसे देखें तो इसमें नहीं जा रहा है। और दूसरा तरीका यह है कि 9 3 कितने है? 12 में अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा अक्षर आता है? एल आता है, ठीक है। दूसरा है बी, इसमें 6 और 5 को देखते हैं। 6 और 5 कितने हैं? 11। 11 पे कौन सा आता है? के आता है, ठीक है। एक और है 9 और 1 कितने हैं? 10। 10 पे क्या आता है? जे आता है। और डी है 3 और 7 कितने हो गए? 10। 10 पे क्या आ रहा है? जे आ रहा है।
ए 9 पे आता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या है 15। 4 उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति तार के रूप से श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न आकृति की दाईं ओर आएगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसमें पहले जीरो है, जीरो के बाद ओ है, जीरो के बाद उसमें त्रिभुज आता है, त्रिभुज के बाद आगे आगे तरफ ये चलते रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, कथन वाला प्रश्न है भाई। प्रश्न संख्या है 16, क्या माता पिता को अपनी बेटियों की शिक्षा की तुलना में अपने बेटों की शिक्षा पर अधिक पैसा खर्च करना चाहिए? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है भाई? इसका जो राइट आंसर वो है, इसका जो राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। इसमें जो एक इसमें पैसा खर्च करने की जो बात कही गई है वो एक तरीक़े से बच्चा और बच्ची के लिए असमानता का कारण बन रही है। ठीक है, इस तरीके से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ना तो एक और ना ही दो मजबूत है, दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 17। फट कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध भीलवाड़ा, कहाँ से भैया संबंधित है? भीलवाड़ा, सापरा भीलवाड़ा से संबंधित है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न चलता है प्रश्न संख्या 18। शाकंभरी के चौहान वंश के शासक का नाम बताइए जिसे कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 19। क्या है प्रश्न संख्या 19? क्या है इसमें? 19 वर्ष मतलब 2023-24 में राजस्थान में तिलहन और गन्ने के उत्पादन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2022-23 में उत्पादन की तुलना में सत्य है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2023-24 में कुल तिलहन उत्पादन वृद्धि हुई जबकि गन्ने का उत्पादन घटा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है? निम्नलिखित संक्रमण लुप्त पद का क्या है? इसका जो लुप्त पद है वो 716 है। ठीक है विद्यार्थियों, क्या है? 716। फटाफट आप लगाते चलिए अपना प्रश्न। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है 21। टंगस्टन खनिज है जिसका उपयोग बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। राजस्थान में टंगस्टन ऐसा का जो प्रसिद्ध स्थान है वो कहाँ पर है? टंगस्टन डंग यानी डेगाना भाई साहब, कहाँ मिलता है? नागौर में मिलता है। कहाँ मिलता है? नागौर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, इस तरीके से। अगला प्रश्न है 22। एक कूट भाषा में रॉकेट को क्रोटेक लिखा जाता है, उस भाषा में सर्च को कैसे लिखा जाएगा? इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न चलता है प्रश्न संख्या है 23 का राइट आंसर क्या है? आकृति ए और बी बीच एक निश्चित संबंध है जो निम्नलिखित विकल्पों से उपयुक्त आकृति का चयन करना है करके आकृति सी और डी के बीच समान संबंध स्थापित करना है। यानी दो आकृति अलग है, उसके बाद ये दोनों आकृति अलग है, इसमें क्या समानता है, इसमें क्या समानता है, इस तरीके से आपको चेक करना है। तो इसमें जो ये दिया हुआ है तो इसके इधर बाईं तरफ वाला जो भाग है ये रंगा हुआ है, इस तरीके से हम इसका भी भाग रख देंगे तो इसका बिल्कुल राइट आंसर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या है 24। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का अन्वेषण 2025 कौन सा शहर आयोजित करेगा? भुवनेश्वर। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सबसे पहले हम इसके कथन निष्कर्ष को पढ़ लेते हैं। कोविड महामारी, कथन क्या है भाई? कोविड महामारी ने तबाही मचाई और दुनिया भर में मौजूद चिकित्सा बुनियादी ढांचे की दुखद वास्तविकता को उजागर किया। ठीक है, ये कथन हो गया। इसके जो निष्कर्ष हैं उनको देखते हैं। निष्कर्ष क्या है? पहला निष्कर्ष है दुनिया भर में महामारी के बाद चिकित्सा बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ। दूसरा है महामारी से निपटने के लिए परिष्कृत और मजबूत चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न चलते हैं। पेपर बहुत सरल आया है, आपने कितने किए वो देखते हैं। नीचे देखिए अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आना चाहिए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा VL बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या है 27। प्रश्न संख्या क्या है? 27 में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान रीति का उद्देश्य नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। IT के क्षेत्र में छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है विद्यार्थी, ए नहीं है। ठीक है, रीति के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है 28 क्या है? ये वह विकल्प चुने जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है कि कोने की बात की गई है। देखिए इन तीनों में क्या है? आयत है, BA और इसे समलम चतुर्भुज, इसे कोने 4 कोने मिल रहे हैं और कुछ नहीं है। इस पंचतंत्र में से 5 कोने मिले, इस तरीके से ये बेमेल है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 1 और 2 अंकित धारणाएं कथन को सत्य मानते हुए तय कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी धारणाएं निहित है। कथन है केवल अच्छे नर्तकों को एक नृत्य समारोह में आमंत्रित किया गया था। लचीले शरीर के बिना कोई भी व्यक्ति अच्छा नर्तक नहीं हो सकता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
इसका जो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। धारणा क्या है? नृत्य समारोह आमंत्रित सभी नर्तकों का शरीर लचीला था। लचीले शरीर के बिना नर्तकों को नृत्य समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। तो इसका बिल्कुल ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोनों धारणाएं सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 30। 30 क्या कहता है भाई? किसी जीन का वैकल्पिक रूप से किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एलील। एलील इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 31। 31 क्या कहता है? मान, हाँ, चिन्ह का मान ज्ञात करना है भाई। प्रश्न वाले चिन्ह का मान ज्ञात करना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा H8। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 32। 32 क्या कहता है? आकृतियों को आकृति एक्स के रिक्त स्थान के रखने पर पैटर्न पूरा कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे पैटर्न को बिल्कुल धर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 33। 33 में अल्फा और न्यूमेरिक श्रृंखलाएं लिप्त पद ज्ञात करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा K5T, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 34। जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड नहीं बनते हैं। क्या नहीं बनते हैं? धातु ऑक्साइड नहीं बनते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 35। भारत की 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पशु जनसंख्या के मामले में शीर्ष पर है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे स्थान पर आता है भाई हमारा राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36। 36 क्या कहता है? 2011 की जनगणना से राजस्थान की सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में? सबसे अधिक जनसंख्या भाई जयपुर जिले में। ठीक है, कहाँ पर भाई? जयपुर जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है। हाँ भाई, खतन वाले प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 37। कथन क्या है? सड़क दुर्घटना और वाहनों द्वारा अधिक गति से वाहन चलाने के बीच एक मजबूत संबंध पाया गया है, जिससे बड़ी संख्या में लोग हताहत होते हैं, यानी नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कार्रवाई के तरीके देखें तो इसके पहला है, सरकार को ऑटोमोबाइल कंपनी को वाहनों में एक उपकरण लगाने का निर्देश देना चाहिए जिससे वाहनों की गति स्वचालित रूप से 50 किलोमीटर घंटा तक सीमित हो जाए। ये सही बात है बिल्कुल भाई। दूसरा है, सड़कों पर स्पीड कैमरे लगाना और उल्लंघन करने वालों पर भारी चालान भुगतना। ये भी सही है। तो दोनों इसके बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है विद्यार्थी, अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या क्या है? 38 प्रश्न संख्या, भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है भाई? बम नृत्य। क्या है? बम नृत्य। अगर लोकगीत की बात करें तो बम रसिया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 39। यदि पेपर को 16/0/18 के रूप में कोडित किया गया है तो आप पेंसिल को कैसे कोडित करेंगे भाई? इसमें स्वरों की बात की गई। अंग्रेजी में जो स्वर होते हैं उनको जीरो बनाया गया। क्या बनाया गया है? जीरो। और जो बाकी के जो शब्द है, व्यंजन है, उनको जो संख्या क्रम है उनके अकॉर्डिंग रखा गया है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप पेंसिल को आप रख सकते हैं क्योंकि ई और आई ये दोनों क्या है? स्वर है। इसमें क्या है? तो स्वर है, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 40 में क्या है? 22 फरवरी 2025 तक राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? श्री राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन भाई? श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या क्या है भाई? 41 क्या कहता है? 41 निम्नलिखित में से प्रश्न में एक कथन के बाद 1 और 2 क्रमांकित कार्रवाई के तरीके दिए गए हैं। ठीक है भाई, इस कथन वाला प्रश्न है। कथन क्या है? पूरे देश में फर्जी कॉल के माध्यम से साइबर अपराध में तेजी से वृद्धि हुई है। सही बात है, जिससे नागरिकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है भाई। क्या हो रहा है? आर्थिक नुकसान बिल्कुल हो रहा है। कार्रवाई के तरीके क्या हैं? लोगों को स्मार्टफोन खरीदने से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा है, सेवा और प्रदाताओं को संदिग्ध कॉल करने वालों से कॉल को चिन्हित करने के लिए किया जाना चाहिए। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या है? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है 42। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण लेंस और भट्टियों मसालों सर्च लाइटों और वाहनों की हेडलाइट में उपयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर लेंस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43। भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना किसने की? चूड़ामन ने की भाई साहब चूड़ामन ने इसकी स्थापना की। अगला प्रश्न 44। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्न संख्या के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 19 आएगी। कौन सी आएगी भाई? 19 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 45। निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति है? भाई राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति चाहे तो इसे इसके पद पर वर्ष पर्यंत रहने देना चाहिए। ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति के पर। ठीक है विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। 40 प्रश्न, राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP कहाँ लागू नहीं किया जा रहा है? भाई अलवर में नहीं किया जा रहा है। कहाँ नहीं किया जा रहा है? अलवर में। ये तीनों जो जिले हैं
ये पाकिस्तान से लगे हुए सीमा क्षेत्र से लगे हुए हैं। ठीक है विद्यार्थी, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित आकृतियों का आकृति बाकी भिन्न क्या है? भिन्न भिन्न देखना है भाई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें 4 डंडी है, ये यहाँ पर 1 है, 2 है, यहाँ पर 3 होना चाहिए था, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या देखते हैं, प्रश्न संख्या 48 क्या कहता है भाई? मानव शरीर में बड़ी आंत का कार्य मुख्य रूप से नीचे दिए गए विकल्पों से सबसे उपयुक्त चुनिए। कहने का मतलब है कि बड़ी आंत का कार्य क्या है? बड़ी आंत का कार्य पानी और लवण को अवशोषित करना है। ठीक है विद्यार्थियों, बिना बचे भोजन को बाहर निकालना, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49 में क्या है? दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या x ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है भाई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 95 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, अस्मित ने अपनी पत्नी रीमा का परिचय रीति से अपनी माँ के पति के बेटे सुमित की पत्नी के रूप में कराया। अस्मित रीति से किस प्रकार संबंधित? भाई इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51, राजस्थान में से किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? भाई मरुस्थलीय क्षेत्र में। कहाँ पर पाई जाती है? मरुस्थलीय क्षेत्र में। राजस्थान और मरुस्थलीय क्षेत्र का जो विस्तार है वो 61% विस्तार है भाई। सर्वाधिक मरुस्थल पाया जाता है, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 52 क्या कहता है? संवैधानिक उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग लगाकर हटाएंगे भाई। क्या लगा के हटाएंगे? महाभियोग लगा के हटाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 53 क्या कहता है? 18 अप्रैल 2024 विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? विराट कोहली भाई। किसका किया गया? विराट कोहली क्रिकेटर का अनावरण किया गया था। अगला प्रश्न है 54 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों को वर्गीकृत करने की श्रेणी नहीं है? धातुक्रम नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55, RTI अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा अनुरोधकर्ताओं द्वारा प्रथम अपील के बारे में बताता है? धारा 1 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है विद्यार्थी, क्या है? धारा 1 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर? भाई जयपुर में। कहाँ पर है भाई? जयपुर में। अगर प्रमुख पीठ की बात करें तो फिर जोधपुर में। ठीक है विद्यार्थी, तो जोधपुर इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 57 क्या है भाई? प्रश्न संख्या 57 क्या है? हाँ तो चिन्ह भाई, इनमें से बेमेल आकृति देखनी। कौन सी आकृति देखनी? बेमेल आकृति देखनी। इन दोनों आकृतियों को देखो, अगर हम शीशे में देखें तो इन दोनों की आकृति इसी तरीके से बनेगी। अगर हम इसे शीशे में देखें तो इसकी आकृति ऐसे नहीं बनेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है? भाई जिला अधिकारी करता है। कौन करता है? जिला अधिकारी करता है। प्रश्न संख्या 59, 1976 के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान प्रस्ताव धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? भाई 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976, इसमें धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवाद 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 60 क्या है? कथन वाला प्रश्न है भाई। कथन क्या है? कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है। निष्कर्ष क्या है? सभी सफल लोग मेहनती होते हैं। स्मार्ट वर्क विफलता की ओर ले जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ना तो 1 ना ही 2 अनुसरण करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 61, APIO सहायक लोक सूचना अधिकारी को सूचना के लिए आवेदन किसको अग्रेसित करना होता है? इसका सी आंसर हो जाएगा लोक सूचना अधिकारी। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न चलते हैं। भारत के संविधान में 15 महिलाओं सदस्यों ने शामिल थी। भाई भारत की संविधान सभा में कितनी महिलाएं शामिल थी? 15। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? समवर्ती सूची का विचार किस संविधान से लिया गया? भाई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के उत्तर में दो राज्य कौन कौन से? पंजाब और हरियाणा, ये दोनों जो है राजस्थान से सीमा लगाते हैं। ठीक है विद्यार्थी, उत्तर दिशा में स्थित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन है? भाई रोहित शर्मा। कौन है भाई? रोहित शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित में अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 67, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन वाला प्रश्न है। भाई देश में एक्स कपड़ा कारखानों की संख्या में वृद्धि के बावजूद यह कपड़े का आयात करना जारी रखता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल भाई राइट आंसर क्या है? 1 और दोनों नहीं थे, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या चलते हैं, प्रश्न संख्या 68 रीजनिंग वाला सवाल है भाई। बिल्ली के बच्चा को क्या कहते हैं? बिल्ली का बच्चा। शेर के बच्चे को शावक, कुत्ता को पिल्ला या पप्पी, और गाय के को बछड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बछड़ा कहते हैं। ये बैल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, किसी अप्रत्याशित खर्च को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से
कौन अग्रिम राशि दे सकता है? राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन दे सकता है? राज्यपाल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान पुलिस में RAC क्या है? कहने का मतलब हो जाएगा RAC का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो राजस्थान सशस्त्र कस्टेबुलरी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या है? 71 बिल्कुल। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भाई 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया या अंगीकृत किया गया। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या है? 72 में क्या है? एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सूरज ने कहा, वो मेरी दादी की बेटी का इकलौता भाई है। सूरज उस आदमी से किस तरह से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिता। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 73 क्या है? 73 नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 2 तर्क और 2 दिए गए कथन वाला, ये क्या भारत जैसे देश में केवल 2 राजनीतिक दल होने चाहिए? इसके तर्क देखते हैं। तर्क क्या है भाई? तर्क पहला तर्क है, हाँ इससे चुनाव प्रक्रिया आसानी हो जाएगी। भाई हो तो जाएगी, लेकिन हमारा जो देश है, भारत देश है, इसमें विभिन्न प्रकार की मतलब लोग रहते हैं। ठीक है, इसमें तो कई मतलब कहने का मतलब कई दल होने चाहिए। इसका जो राइट आंसर है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, केवल 2। यानी नहीं, भारत जैसे देशों में जहाँ कहीं क्षेत्रीय आकांक्षा और क्षेत्रीय दलों की भी आवश्यकता होती है। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 74, झील में दूसरा ट्रैफिक स्तर क्या है? ट्रैफिक स्तर क्या है भाई? इसमें सही आंसर हो जाएगा प्राणी प्लवक जयप्लांकटन। इसका बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलता है। प्रश्न संख्या है 75। उस नदी प्रश्न संख्या क्या है भाई? प्रश्न संख्या 75। उस नदी की पहचान करें जिस पर प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात प्रसिद्ध है। चूलिया जलप्रपात है जो किस नदी पर? भाई चंबल नदी पर। कहाँ पर? अरावत भाटा के पास चंबल नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या है 76 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कोयला जलनिक प्रक्रिया के उप उत्पाद के रूप में थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्सर्जित होता है, जिसके परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलता है। प्रश्न संख्या 77 क्या कहता है भाई? 77 प्रश्न संख्या 77 क्या कहता है? हाँ भाई दर्पण में देखना है। इससे आकृति को किस में देखना है? दर्पण में देखना है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो चिन्ह दिए गए इन पर बहुत विशेष ध्यान रखने की बात है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या है? 78। प्रश्न संख्या 78 क्या कहता है? निम्नलिखित कौन सा जोड़ा बेमेल देखना है भाई। केला क्या है? केला क्या है? सेब। फ्रॉक क्या है? फ्रॉक एक ड्रेस है, पोशाक है, कहने का मतलब कपड़ा है। कुर्सी किससे बनती है? फर्नीचर से बनती है। और गुलाब क्या है? गुलाब एक फूल है। तो भाई केला क्या होना चाहिए? फल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फल होना चाहिए। इसका बेमेल क्या है? ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 79 क्या है? 79 क्या कहता है? आकृति ए और बी के बीच एक निश्चित संबंध दिए गए हैं, जो विकल्पों में से एक उपयुक्त तो आकृति का चयन करके आकृति सी और डी के बीच एक समान संबंध स्थापित करें, जो आकृति डी और प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। हाँ भाई, इन दोनों में देखना है कॉमन क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है विद्यार्थियों, इस तरीके से पहले ये ऐसे था, उसके बाद ये घुमा दिया। ठीक है, तो ये ऊपर वाली आकृति ऐसी घुमा दी। ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न चलता है। प्रश्न संख्या 80 क्या कहता है? एक निश्चित कोड में ब्लैक को 29 लिखा जाता है, तो उसी कोड में वाइट को कैसे लिखा जाता है? भाई ब्लैक जो शब्द है उसकी जो मतलब अंग्रेजी में जो वर्ण वाला है उनका क्रम है, उन सभी को जोड़ लेना है। उसके बाद 29 आ जाएगा। वाइट का भी जोड़ लेना है। वाइट को जो ऐसे डब्ल्यू है जो 23 पे आता है, एच है जो 8 पे आता है, आई है जो 9 पे आता है, टी है जो 20 पे आता है, ई है जो 5 पे आता है। इस तरीके से इन सभी सब अंकों को जो जोड़ लेना है, उसके बाद राइट आंसर हो जाएगा। 65 ऐसे का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं 81। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 RTI अधिनियम प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण कामकाज में से किस गुण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है? किस गुण को बढ़ावा देना? भाई सूचना जो अधिकार है वो एकदम पारदर्शिता का काम करता है। किसका काम करता है? कोई भी अनपढ़ से सूचना ले सकता है। बिल्कुल पारदर्शिता का काम करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 82 भौतिक परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पदार्थ की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 83 भारतीय संविधान कब अपनाया गया? भाई पहले मैं बताया था 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। इसमें कन्फ्यूज वाला कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं। अगर 26 जनवरी
1950 होता तो आप कन्फ्यूज होते, लेकिन यहाँ पर क्या है 26 नवंबर 1950 दे रखा है, तो आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें 26 नवंबर 1949 है। ठीक है विद्यार्थी, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 84 में क्या है, भूकंप तरंगों को मापने के लिए मतलब कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है डी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 85, क्या है 85, निम्नलिखित किस भारतीय संविधान के जनक माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक माना जाता है। ठीक है विद्यार्थी, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 86 में क्या है, जयपुर, दौसा, अजमेर राजस्थान किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं। भाई बाढ़ प्रवण पूर्वी मैदान में आते हैं। ये पूर्वी मैदान जो है इसमें बाढ़ वगैरह आती रहती है इसी तरीके से। ठीक है विद्यार्थी, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या है 87 कहते हैं एक कूट भाषा में इंग्लिश को इस तरीके से लिखा जाता है, तो उस भाषा में हिंदी को कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाए। भाई इंग्लिश जो शब्द है इसके उल्टे जो वर्ण है उनको देखना है। ठीक है, इस तरीके से इसका जो ऐसे बनेगा, हिंदी का क्या है, हिंदी का सी बनेगा। ठीक है भाई, हिंदी का उल्टा देखना है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या है 88, खतन वाला प्रश्न है। खतन क्या है, खतन मृत्यु अपरिहार्य। भाई मृत्यु तो भाई होगी किसी ना किसी, जिस जीव ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। खतन क्या है, मनुष्य नश्वर है, हाँ सही है। और दूसरा है जो लोग जन्म लेते हैं उन्हें एक दिन मरना ही पड़ता है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसका जो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न चलता है। प्रश्न संख्या 89, हाँ भाई ये बिल्कुल सरल सवाल है। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की पश्चिमी सीमा को रेड क्लिप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रेड क्लिप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 90 में क्या दी गई श्रृंखला में लुप्त ज्ञात कीजिए। ये जो शब्द दिए गए हैं अंग्रेजी के उनका वर्ण क्रम है। ठीक है, इस तरीके से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 91, क्या है भाई 91, वही आकृति वाला प्रश्न है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी आकृति एक्स में दिए गए पैटर्न में नहीं थे। इनमें कौन सी आकृति है जो इसमें दी गई है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला विद्यार्थी अगला प्रश्न है 92 क्या है, संविधान संशोधन बजट 2024-25 के अनुसार 25 लाख ग्रामीण परिवारों के लिए जल जीवन मिशन पेयजल अनुमानित खर्च क्या है। भाई इसमें बोनस मिलने की संभावना है। इसमें जो राइट आंसर क्या है 22,694 करोड़ रुपए, इसका जो राइट आंसर है। ठीक है, लेकिन इसमें दे रखा नहीं है, इसमें बोनस मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 93, क्या है 93, पूजा मीरा की बेटी है, मीरा राजू की इकलौती बहन है, जिसकी मां मालती है, राकेश मालती का दामाद है, राकेश पूजा से किस प्रकार संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है जो डी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 94, भाई लच्छीराम किस लोक नाटक से संबंधित है। शेखावाटी, कुछ हेला ख्याल, जयपुरी, कुचामनी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुचामनी ख्याल, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 95, राजस्थान सरकार की निम्नलिखित आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्थान की आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, 21.35%। भाई ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या है 96 क्या कहता है, निम्नलिखित कौन सी सूची केवल जैव यानी ऐसी चीज जैविक है जो जन्म वगैरह में कैलिंग का मतलब जो शोषण वगैरह करती है, निम्नलिखित अपशिष्टियों की है। इसमें फल, सब्जियों के छिलके, चमड़ा, सूती कपड़े, मवेशियों, गोबर, कृषि अपशिष्ट, इसका जो राइट आंसर है सी, बिल्कुल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 97 में कैसे खतन वाला प्रश्न है। एक राज्य में यह देखा गया कि कम उम्र के विवाह करने प्रसव के दौरान महिला मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न, भाई कार्रवाई की तरीके क्या है, डॉक्टर या दाइयों के कम उम्र की महिलाओं का प्रसव कराने से बचना चाहिए। कहने का मतलब है कि डॉक्टर और जो नर्स होती हैं उनको जो कम उम्र वाली जो महिला होती है उनके प्रसव से बचना चाहिए। दूसरा है सरकार को कम उम्र की गर्भवती माताओं को आर्थिक मदद देनी चाहिए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। सॉरी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 98, क्या है 98, निम्नलिखित प्रश्न में से ए भी खत्म वाला है। क्या प्राथमिक विद्यालय की कैंटीन में बातें पे प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। विद्यालय तर्क क्या है, हाँ ये बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। दूसरा है नहीं, ये छात्रों को तय करना है कि उन्हें बात पे खरीदना है या नहीं। भाई इन दोनों का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल इसका केवल एक तर्क मजबूत है, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न चलता है। प्रश्न संख्या 99, क्या कहता है भाई, किस राज्य ने मजदूर और फुटपाथ विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना नवंबर 2024 शुरू करने की घोषणा की थी। राजस्थान, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलता है। प्रश्न संख्या 100, लास्ट वाला प्रश्न भाई, 2023-24 में राजस्थान निम्नलिखित किस प्रकार के तिलहन का अग्रणी उत्पादक था, निम्नलिखित से पहचान कीजिए। भाई इसका जो राइट आंसर हो जाए सरसों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरसों, बाजरा में
हमेशा अग्रणी रहता है। ठीक है विद्यार्थी, इसका जो राइट आंसर हो जाए सरसों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, तो अगली जो शिफ्ट है वो 5 बजे, वो 3 बजे से 5 बजे तक होगी। ठीक है, उसका हम जल्दी आपको वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो हमारे यूट्यूब चैनल से, आकाश कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं हम अगली ऐसी आंसर की में। ठीक है, और जल्दी से जल्दी आप इसे वीडियो के जो जितने भी आपके सही बैठ रहे हैं उनका आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।